दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से सक्रिय हो चुकी है और उसी सक्रियता का ये प्रमाण है कि राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे पर गए और पिछले 3 महीनों में लास्ट 3 मंथ में राहुल गांधी का ये तीसरा बिहार दौरा है। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव को कितना सीरियसली ले रही है कांग्रेस पार्टी, कितना सीरियस है इसके लिए राहुल गांधी। इस बार जब राहुल गांधी बिहार के दौरा पर गए तो वहाँ पर उनका बेसिकली 3 कार्यक्रम रखा गया था। सबसे पहला कार्यक्रम था वो था कि पटना के अंदर एक संविधान सम्मान सम्मेलन था जिसको कि संबोधित करना था और अलग अलग शहरों में इसके लिए राहुल गांधी जाते रहते हैं संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए। पहला कार्यक्रम ये था। दूसरा कार्यक्रम था कि अपने जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना था और उनके साथ संवाद करना था, उनकी बातों को सुनना था और पार्टी के लिए रणनीति बनाना था। और तीसरा जो काम था जो सबसे महत्वपूर्ण था और जिसको लेकर के पूरा दिन जो है चर्चा चला और पूरा इंटरनेट जो सोशल मीडिया है उन चीज़ों से भरा पड़ा हुआ था और वो था कन्हैया की जो यात्रा है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, उस यात्रा में राहुल गांधी का शामिल होना। ये जो यात्रा में राहुल गांधी का शामिल होने वाली जो बात थी इसको लेकर के बिहार के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था। आपको याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने इसके पहले 2 यात्राएं निकाली थी पूरे देश भर में, एक भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और उस यात्रा ने कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे देश भर में एक संजीवनी का काम किया था और उसका रिजल्ट लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को भी मिला था। उसी चीज़ से प्रेरित होकर के बिहार में चूँकि चुनाव है विधानसभा का, तो बिहार के अंदर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में एक यात्रा निकाली गई, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। और इस यात्रा में राहुल गांधी जब शामिल होने के लिए गए उसका अगर दृश्य जब आप देखेंगे तो एक विहंगम दृश्य आपके सामने निकल करके आता है। ऐसा लगता है कि मानो पूरा पूरा बिहार वहाँ पर उमड़ पड़ा है। जबकि ये जो यात्रा हुआ राहुल गांधी जिसमें शामिल हुए ये बेगूसराय में हुआ और बेगूसराय के अंदर इस यात्रा में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए और हजारों की संख्या में बिहार के लोग इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले। एक जन सैलाब वहाँ पर उमड़ गया था, एक जन समुद्र जो है वहाँ पर राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा था। अब ये जो यात्रा है बेसिकली पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा, ये यात्रा बेसिकली है क्या चीज़, इसको 2 लाइन में आप यूँ समझ लीजिए कि इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो बिहार के जो युवा हैं उनको टारगेट करना है। क्योंकि बिहार के अंदर कहा जाता है कि बिहार जो है पूरे देश भर में सबसे अधिक युवा आबादी वाला राज्य है। 50% से अधिक बिहार के अंदर युवा हैं। पूरी जो आबादी है बिहार की उसमें तकरीबन 50% 55% से अधिक आबादी युवाओं की है। तो अगर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाता है तो उससे चुनाव में काफ़ी लाभ हो सकता है। और इसीलिए बिहार के युवाओं को किस तरीके से प्रभावित किया जाए, किस तरीके से उनको अपने तरफ लाया जाए, इसी उद्देश्य से उनकी जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि पलायन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए और पलायन के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य चीज़ होता है वो नौकरी होता है, काम होता है, रोज़गार होता है। रोज़गार के तलाश में लोग अलग अलग शहरों में चले जाते हैं। बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं तो इसीलिए लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, लुधियाना और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ बिहार के अंदर जो युवा है जिसको कि नौकरी चाहिए और वो तरह तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। पेपर लीक हो जाता है आए दिन, एग्ज़ाम नहीं होता है, डिले होता है एग्ज़ाम के अंदर, तमाम तरीके की धांधली होती है, सेटिंग होती है। उसके चलते जो मेरिट वाले बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करना, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो वर्तमान की सरकार है उसको घेरना इस यात्रा का उद्देश्य है और लोगों को ये एक मैसेज देना है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम मिल करके और बिहार की इस वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और फिर जो हमारी सरकार बनेंगे बिहार के अंदर, जो इंडिया अलायंस की जब सरकार बनेंगे तो उसमें आपको इस पलायन को
और युवाओं के लिए जो नौकरी की प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और इसी उद्देश्य के साथ ये यात्रा निकल रही है बिहार के अंदर, जो कि लगातार अनवरत कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चल रही है। और उसी यात्रा में राहुल गांधी यहाँ पर शामिल होने के लिए गए थे। एक ट्वीट किया उन्होंने, राहुल गांधी ने इस यात्रा को लेकर के जब वो वहाँ पर यात्रा में गए थे, तो उस ट्वीट को मैं यहाँ पर ज़रूर रखना चाहूँगा। अपने ट्वीट में राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं में जोश है कुछ कर दिखाने का और सरकार के खिलाफ आक्रोश है उन्हें अवसर और समर्थन नहीं दिलाने के। यानी कि सरकार जो है उनको अवसर नहीं दे रही है, समर्थन नहीं दे रही है, इसको लेकर के युवाओं के अंदर आक्रोश भी है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आज बेगूसराय के सड़कों पर हजारों युवाओं की भावना, उनका कष्ट और संकल्प साफ दिखा। बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ ये आवाज़ अब बदलाव की पुकार बन चुकी है। बिहार अब चुप नहीं बैठेगा, युवा और अन्याय नहीं सहेगा, अपने अधिकार, रोजगार और न्याय की लड़ाई डट करके लड़ेगा। और ये जो तमाम चीज़ें आपको दिख रही है सक्रियता बिहार में, और बिना किसी के परवाह किए, मैं उसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ और कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि कन्हैया कुमार इस यात्रा को लीड कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने इस फैसले पर अडिग रही, ये जानते हुए भी कि कन्हैया कुमार से राजद के जो लोग हैं, तो जो तेजस्वी यादव हैं या लालू जी हैं, वो थोड़े से असहज रहते हैं और नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में इस तरीके की यात्रा निकाले कांग्रेस पार्टी बिहार में। बावजूद इसके राहुल गांधी ने इस चीज़ को हरी झंडी दी कि नहीं, कन्हैया के नेतृत्व में ही ये यात्रा निकलेगा। कृष्णा अल्लावरू को जब राहुल गांधी ने प्रभारी बना करके भेजा, तो बिहार में ऐसा होता रहा है कि जो भी कांग्रेस का प्रभारी बन करके जाता है तो वो लालू जी से आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। लेकिन जो कृष्णा अल्लावरू हैं वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। डे 1 से, जिस दिन से राहुल गांधी ने उनको प्रभारी बना करके भेजा, वो उसी दिन से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। वो लालू यादव के पास आशीर्वाद लेने के लिए नहीं गए। फिर जो तीसरा महत्वपूर्ण कदम कांग्रेस पार्टी ने चला, राहुल गांधी ने चला, वो अपने अध्यक्ष को बदल करके राजेश कुमार, जो कि एक दलित समुदाय से आते हैं, है ना। तो ये सब जो काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग और राहुल गांधी ये जो काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का उद्देश्य क्या है? इन सब चीज़ों का उद्देश्य सिर्फ एक है, और वो क्या है कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी की जो खोई हुई ज़मीन थी उसको वापस लाना है और अपनी एक स्वतंत्र राजनीति करना है। बिहार के अंदर आरजेडी का बी टीम बन करके कांग्रेस पार्टी नहीं रहना चाहती है। आरजेडी के सहारे बिहार में राजनीति नहीं करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए वो अपने स्वतंत्र वजूद वहाँ बना सके बिहार के राजनीति में, उसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये सभी चीज़ किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये कदापि नहीं है कि बिहार के अंदर जो महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, वो टूटेगा। बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। उस चीज़ के लिए राहुल गांधी पूरे तरीके से तैयार हैं कि वहाँ पर महागठबंधन इंडिया अलायंस ही चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इंडिया अलायंस के सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। ये सब जो सक्रियता है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हो रही है, और कांग्रेस पार्टी अगर वहाँ पर मजबूत होती है तो उससे तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के चांस भी मजबूत होंगे। क्योंकि ये जो कदम कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कन्हैया कुमार या अपने अध्यक्ष को बदल करके राजेश कुमार, ये सब चीज़ वहाँ के जो सामाजिक जो राजनीति है, जो सामाजिक समीकरण है, उसको भी साधने की कोशिश किया जा रहा है। युवाओं को अपने साथ रखने की कोशिश की जा रही है, तमाम चीज़ें की जा रही है ताकि वहाँ के अंदर लोगों में एक विश्वास पैदा किया जा सके, उनका भरोसा जीता जा सके, उनको ऐसा लगे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस यहाँ पर कुछ सकारात्मक करना चाहती है। यही एक अंतिम उद्देश्य है। और जब लास्ट में फिर कहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर मजबूत होती है तो उससे इंडिया अलायंस मजबूत होगा, और तेजस्वी यादव के लिए जिससे फ़ायदा होने वाला है, तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का जो एक सपना है वो पूरा हो सकता है। इसलिए इसमें किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।